अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे और अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ सलामत रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है कल का दिन, हफ्ते का दिन। तो पहले मैं नाश्ता बना रही थी और फिर मैंने ये चिकन बनाया दोपहर को लंच में। तो ये मैंने आपको पूरी नहीं दिखाई, बस थोड़ा सा दिखाया कि कल मैंने ये लंच में बनाया था। और ये फिर है हफ्ते की रात। इस वक्त रात के 12 बजे है और मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी इस तरह बिरयानी बनाती है। तो मेरे बेटे ने कहा, दोनों बेटों ने, कि आज ना आप इस तरह करें कि रात से चिकन को मैरिनेट करें और उसको फ्रिज में रखें और कल संडे के दिन बिरयानी बनाएं। तो ये मैंने दही में डाला चिकन टिक्का मसाला आधा पैकेट, 2 बिरयानी मसाले के पैकेट और कुटी हुई हरी मिर्चें और लहसुन अदरक, और ये हल्दी डाली मैंने, और ये मैंने डाली कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी। और ये बिरयानी आज इतनी मज़ेदार बनी थी कि बस हद है। और ये ज़ीरा डाला मैंने, और मैंने 2 चम्मच नमक डाला। और इन सारी चीज़ों को मैंने दही में मिक्स किया और फिर मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया सारा कुछ। और गाइस, ये आप लोग ट्राई करें कि जब आप बिरयानी बनाए तो चिकन टिक्का मसाला भी डालें, तो वो ना उससे उसका जायका जो है ना वो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये पहले मैंने एक डाला, वो चिकन टिक्का मसाला था और ये 2 पैकेट बिरयानी मसाला के हैं। तो मेरी बेटी ने फिर, मेरी छोटी बेटी को कहा, हिना को, उसने भी ऐसे ही बिरयानी बनाई तो बहुत मज़ेदार बनी। तो मेरे बेटे कह रहे थे कि मामा आप भी ना चिकन को रात से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दे ओवरनाइट के लिए, और फिर अगले दिन उसकी बिरयानी बनाए ना तो वो जो मसाले हैं वो चिकन में इतने रच बस जाएंगे कि बिरयानी बड़ी मज़ेदार बनेगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने फिर रात को ये 12 बजे जब हमने डिनर किया और मैंने सारे काम ख़त्म किए किचन के, तो फिर मैंने ये चिकन मैरिनेट किया और इस पे ढकना रख के मैंने इसको रख दिया फ्रिज में पूरी रात के लिए। और पता है 12 ये जो है ना जो चिकन है ये रात 12 बजे से मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रखा और दिन को फिर 1 बजे मैंने इसको पकाया। तो यकीन करें ये जो चिकन है ना ये इतना मज़ेदार बना था कि अगर मैं ना इसका सालन बनाती तो पता नहीं क्या होता। मेरा ख़्याल है कि मेरे घर में तबाही मच जाती। इतना मज़ेदार सालन होता जैसे कि मज़ेदार बिरयानी थी। और इसको फिर मैंने फ्रिज में रखा और ये अगला दिन है, मतलब आज का दिन है संडे का दिन, और इस वक्त बज रहा था 1। और गाइस मैंने ये कढ़ाई जो है ना नई ली है बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि बिरयानी ऐसे बर्तन में बनानी चाहिए कि इस चिपके नहीं। तो ये बड़ी सी कढ़ाई मैंने ले ली, पैन, और फिर इसमें आज मैंने बिरयानी बनाई।
इतनी मज़ेदार बनी। और मैंने ना अलग से भी प्याज को गोल्डन ब्राउन करके रखा है ऊपर डालने के लिए, और मैं चिकन डालने से पहले भी प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी। और ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाला, सारी दही जो है ना और मसाले चिकन में जज़ब हो चुके हैं, और इतना मज़ेदार था और इतनी जल्दी पक गया ना, क्योंकि सारी रात पड़ा था इन सारी चीज़ों में। देखिए ना कैसे एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। तो आज तो मेरी इतनी तारीफ़ें हुई कि भाई आपने तो कमाल कर दिया। और मैंने कहा कि हाँ जनाब, मैं तो हूँ कमालात दिखाने के लिए, एक से एक कमाल करती हूँ मैं तो घर में। तो ये थी आज की बिरयानी, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो डाइटिंग कर रहा था, तो उसने मुझे कहा था कि संडे के दिन मैं डाइटिंग नहीं करूँगा और आपने बिरयानी बनानी है, इतनी मज़ेदार। तो फिर मैंने आज उसकी वजह से ना कुछ ज़्यादा ही मेहनत की कि बेचारा जो है ना आज बिरयानी खाएगा तो ज़रा अच्छी सी बन जाए। वैसे तो मैं हमेशा अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आज की बिरयानी इस वजह से ज़्यादा मज़ेदार थी कि ये ओवरनाइट मैरिनेट रखी हुई थी फ्रिज में, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और आप लोगों को ये बिरयानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और राइस भी मैंने पहले से उबाल के रखे हुए थे, इतने मज़ेदार राइस थे ना कि बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके नहीं थे। मैं उबालती भी इतनी हूँ ना कि मैं दम के लिए थोड़े से छोड़ देती हूँ कि जो बाकी है वो दम में पक जाएंगे। और आज मैंने दो इसकी लेयर बनाई, जबकि अक्सर मैं बस नीचे राइस डालती हूँ और दरमियान में चिकन डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे किया ना, नीचे चिकन है, फिर राइस है, फिर ये चिकन है और फिर राइस है। तो बहुत ही लजीज। आप लोग सोच सकते हैं कि इस तरीके से बनाएंगे तो कितनी मज़ेदार बनेगी। और फिर जब मैंने ये खाने के लिए रखी और मेरे बच्चों ने खाया और बस वो कह रहे थे मम्मा मम्मा, तो उसके अब्बू ने कहा कि सिर्फ मम्मा मम्मा बोलोगी या और भी कुछ बोलोगी? तो फिर ना वो कह रहे थे आज तो मम्मा ने कमाल कर दिया, इतनी मज़ेदार बिरयानी है, और मेरे हस्बैंड भी तारीफ़ कर रहे थे। तो और जब आप अपने बच्चों के लिए दिल से कोई चीज़ बनाए और उनको पसंद आए तो माँ कितनी खुश होती है, ये तो हर माँ समझ सकती है। पहले है ना मैं हस्बैंड के लिए बहुत कुछ बनाती थी, और जब से बच्चे बड़े हो गए तो बस अब बच्चों की पसंद को देखते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। और ये दूध में मैंने जर्दे का रंग डाला था और वो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और चूँकि मेरे पास फ्रीज़र में धनिया और पुदीना पड़ा था, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मुझे फ्रेश धनिया और पुदीना अच्छा लगता है बिरयानी में, लेकिन वो नहीं था, तो फिर मैंने वो फ्रीज़र वाला नहीं डाला। तो बस ये है, बिरयानी को दम आ चुका है और अब मैं इसको ना थोड़ा सा हिलाऊंगी चम्मच से और फिर सबको सर्व करूंगी। और क्योंकि मैं बिरयानी ज़्यादा बनाती हूँ, मेरे बच्चे रात को भी खाते हैं, और ये उनका कहना है कि जब दोपहर को बिरयानी बनती है तो वो कहते हैं कि रात को ना इसका जायका ज़्यादा हो जाता है,
क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें वो मसाले इतने रच बस जाते हैं कि शाम को इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो अक्सर मेरा छोटा बेटा कहता है कि मम्मा आप ना दोपहर को बिरयानी बनाए, लेकिन हम रात को खाएंगे, क्योंकि जब हम रात को खाते हैं तो ये बहुत मज़ेदार होती है। तो आज कह रहे थे कि ये बिल्कुल उस तरह से बनी है जैसे रात को हम बिरयानी खाते थे और उसका मज़ा आता था। तो इस वजह से उनको ज़रा ज़्यादा अच्छी लगी। और बस ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस एसी में बैठे रहते हैं और रात को देर तक जागते रहते हैं। मैं बाहर वाले बच्चों से बातें करती रहती हूँ फ़ोन पे। तो बस ये है आज संडे का दिन और ये है बिरयानी। तो ये है आज की मज़ेदार बिरयानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके घर में हर नेमत लाए और दुनिया की हर नेमत आपको मिले। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करें, दुआ करें, वो सब आपको मिले। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख़याल रखिए। मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिए। ज़िंदगी रही तो मिलूँगी एक और अच्छी सी वीडियो में। अपनी दुआओं में हम सबको हर किसी को याद रखें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो चलिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।